Find Find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product x square y raised to 5 is a maximum. yes. Suppose find two numbers x and y. So here two numbers are. चलो two numbers are x and y and दूसरी कंडीशन दी हुई है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 35 ये दिया। मैक्सिमम किसको प्रूफ करने का है, किसको मैक्सिमम दिखाने का है? x square y raised to 5. अच्छा बोर्ड के अंदर ये वाला जो सम है x स्क्वायर y रेज टू 5 ये मैक्सिमम ऐसे हमें x एंड y फाइंड करने हैं, ऐसा x एंड y फाइंड करना है जिसका एडिशन 35 होना चाहिए और उसकी ये x स्क्वायर y रेज टू 5 की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम है ना? अच्छा अब देखो बोर्ड के अंदर ये सब पूछते हैं ना तो क्या कर देते हैं x रेज टू 5 y स्क्वायर, आंसर चेंज हो जाएगा और जो रट के गया उसको उसका खत्म हो गया, वो ऐसा सब सोच के कर देगा, वो तो वही सब है जो रट के गया। तो x स्क्वायर y रेज टू 5 मैक्सिमम है। कौन मैक्सिमम है? x स्क्वायर y रेज टू 5। अच्छा अब मैं यहां से y की वैल्यू इधर पुट कर दूं या x की वैल्यू पुट कर सकता हूं। चलो मैं y की वैल्यू पुट कर दूं तो 35 माइनस x रेज टू 5 ये जो मैंने पुट कर दिया वो 1 में से पुट किया वैल्यू को। अच्छा ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि मुझे एक फंक्शन, देखो यहां में दो वेरिएबल fx fy लिखना है मुझे, लेकिन fx मतलब फंक्शन ऑफ x, तो उसके अंदर x ही होना चाहिए, बोलो उसके अंदर सिर्फ x होना चाहिए। अच्छा तो इधर x स्क्वायर है, 35 माइनस x होल स्क्वायर है, समझे ना? तो 35 माइनस x होल स्क्वायर है, इधर तो x वेरिएबल है, चलो इधर x वेरिएबल है तो मैं इसे fx कह सकता हूं, इसको fx कह सकता हूं, बोलो मुझे फंक्शन मिल गया। अब फंक्शन मिलने के बाद हमारी मेथड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करो। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर फिक्स, अच्छा पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो इतना डिफरेंशिएशन मिला। तो x स्क्वायर 5x स्क्वायर ब्रैकेट में 35 माइनस x रेज टू 4 एंड माइनस करना पड़ेगा माइनस आगे लेंगे। चलो हमें ये f डैश x मिला। अब अगेन f डैश x, तो हमारी जो मैक्सिमम मिनिमम की मेथड है उसमें हमें fx लिखना है, अगर नहीं है तो fx को फाइंड करना है। fx फाइंड करने के बाद डिफरेंशिएशन करके f डैश x, अगेन डिफरेंशिएशन करके f डबल डैश x फाइंड करना है। ओके तो f डबल डैश x फाइंड करने के लिए फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करूं। चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करूं तो f डबल डैश x इज इक्वल टू -5 तो कांस्टेंट है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, f डैश x का डिफरेंशिएशन करने से f डबल डैश x मिलेगा। बताइए जो f डैश x मिला ना हमको, सर आपने हाफ किया है प्लस करके इसका नहीं हो मुझसे सोच। हां प्लस 35 माइनस x रेज टू 5 इनटू x स्क्वायर का 2x होगा, तो हमें क्या मिलेगा -5 x स्क्वायर इनटू 35 माइनस x रेज टू 4 प्लस 2x
into 35 minus x raised to 5। चलो हाँ वो दूसरा स्टेप लिखने का रह गया था। तो ये f डैश x मिला। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो। चलो -5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर फिक्स, 35 माइनस x रेज़ टू 4 का डिफरेंशिएशन तो पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फिर माइनस आ जाएगा -1, 35 माइनस x का। चलो प्लस 35 माइनस x रेज़ टू 4, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। चलो इधर अब इसकी बारी आ गई। देखो इधर x स्क्वायर फिक्स, 35 माइनस x रेज़ टू 4 का डिफरेंशिएशन किया, प्लस 35 माइनस x रेज़ टू 4 फिक्स ने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। चलो अब इसकी बारी आई तो इसमें 2 कांस्टेंट है। चलो x फिक्स, 35 माइनस x रेज़ टू 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 5, 35 माइनस x रेज़ टू 4 होगा, फिर 35 माइनस x का -1 होगा, प्लस 35 माइनस x रेज़ टू 5, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ओके, चलो तो मैंने f डबल डैश x फाइंड कर दिया। अब सुनना, एक दूसरी बात बोल दो, इधर एक दूसरी बात बोल देता हूं कि ये जो f डबल डैश x कभी भी मिले तो वो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि f डबल डैश x हमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मिलेगा ऐसे। अब सुनो, हमें f डबल डैश x के वैल्यू की जरूरत नहीं होती, नीड नहीं है। हमें f डबल डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सिर्फ उतना ही देखने का है। जरा समझने की कोशिश करना, f डबल डैश x के आंसर फाइनल आउटपुट की हमें जरूरत नहीं होती। हमें f डबल डैश x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है सिर्फ वही डिसाइड करने का होता है, समझे? f डबल डैश x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है सिर्फ वही डिसाइड करने का होता है। इसीलिए हम लोग f डबल डैश x को ज्यादा सिंपलीफाई नहीं करेंगे, उसमें सीधा वैल्यू पुट करके चेक कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने से क्या होगा, तो फायदा होगा ना उसमें, तो फिर जल्दी वैल्यू पुट हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो वो आसान काम हो जाएगा। ओके, चलो हमारी मेथड थी बका fx हमने फाइंड आउट कर लिया, उसका f डैश x फाइंड कर लिया, फिर उसका f डबल डैश x फाइंड कर लिया। ओके, मेथड है ना। चलो इसके बाद क्या स्टेप, कौन सा स्टेप आता है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमम एंड ये स्टेप ये लिखना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ fx, f डैश x इज इक्वल टू 0। चलो अब f डैश x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या था, -5x स्क्वायर इंटू 35 माइनस x रेज़ टू 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। चलो अब बता, इधर से है ना क्या कॉमन निकल रहा है, 35 माइनस x कॉमन निकल रहा है, 35 माइनस x रेज़ टू 4 कॉमन निकल रहा है, -5x प्लस 2 इंटू 35 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब आप सब लोगों को पता है कि देखो xy इज इक्वल टू 0 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बता, xy इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो इधर मैं क्या ले सकता हूं, x इज इक्वल टू 0, फिर और 35 माइनस x इज इक्वल टू भी 0 होगा, और मल्टीप्लिकेशन में कौन है, ये है -5x प्लस 70 माइनस 2x, मतलब -7x प्लस 70 इज इक्वल टू भी 0 होगा। चलो तो हमें x की कितनी वैल्यू मिली, चलो इधर x की वैल्यू कितनी मिलेगी 10, 35 0 मिला। अब सुनो इधर 0 रखो। चलो अब ये x की वैल्यू f डबल डैश x में पुट करेंगे, x की वैल्यू को कहां पर पुट करेंगे हम लोग, f डैश x को रिजल्ट नंबर 2 कह देना, fx जो मिला उसको रिजल्ट नंबर 1 कह देना। चलो अब x इज इक्वल टू 0 को इधर पुट करता हूं, जरा देख लेना।
चलो इधर 0 पुट करूं तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी 0, चलो ये वाला स्टेप 0, यहां पर x के बदले 0 पुट करो, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी 0, 0 प्लस 0 0 0 मल्टीप्लाई -5 0। चलो इधर 0 पुट करूं, इधर 0 पुट करने से 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है। चलो यहां पर 0 पुट करने से 35 आएगा, समझे ना? मतलब 35 मल्टीप्लाई 2 होगा, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव है तो वो मिनिमम होगा, लेकिन हमें तो कैसे x एंड y फाइंड करने हैं, मैक्सिमम के लिए। x इज इक्वल टू 0 लेने से f डबल डैश x पॉजिटिव आ रहा है, ओके, मतलब f मिनिमम डिसाइड हो रहा है, लेकिन हमको तो मैक्सिमम वाले x एंड y फाइंड करने हैं, तो वो मतलब मैं 0 नहीं ले सकता हूं। चलो 35 लेने से क्या होगा, तो इधर 35 वाला 0 होगा, इधर 0 होगा, इधर 0 होगा, इधर 0 0 मल्टीप्लाई टू भी 0, वो तो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है मतलब मैक्सिमम मिनिमम उसमें डिसाइड नहीं हो रहा है। चलो उसको भी छोड़ दो, 10 लेने से क्या होगा, 35 - x होल क्यूब कॉमन निकाल देते हैं, x कॉमन निकालते हैं तो -4x प्लस 2 * 35 - x होगा, तो 10 4 जा 40, और इधर कितना हो जाएगा, x कॉमन निकल गया, 35 - x होल क्यूब कॉमन निकल गया है ना, तो 35 - x बचा ना, तो वो 25 2 जा 50 होगा, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई -5, तो वो वैल्यू हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, इसको चेक कर लो जरा, 35 - x⁴ को कॉमन निकाल लो, इधर 35 - 10 25 होगा, इधर -5x बचेगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो 35 - x⁴ को कॉमन निकाल दो पहले, चलो बचा कौन, -5x बचा प्लस 35 - x बचा, अब x के बदले 10 पुट करो तो -5x में x के बदले 10 पुट करो तो -50, इधर प्लस 35 - 10 प्लस 25, तो -50 प्लस 25 क्या आया, माइनस, तो माइनस आया, उसका मल्टीप्लिकेशन तो माइनस ही होगा। अब ये सेकंड स्टेप माइनस आ रहा है, फर्स्ट स्टेप माइनस आ रहा है, तो f डबल डैश x कैसा है, माइनस हो रहा है, तो मतलब 10 के लिए f डबल डैश x माइनस है, मतलब कि मैक्सिमम हो जाएगा, तो f डबल डैश x मैक्सिमम है, इसलिए हम x की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 10, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 25। देखो पीछे 10 एंड 25 आंसर, ओके, फिनिश कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 सोचिए। A square piece of teak of side 18 cm is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flanks to form the box. What should be? यहाँ पर देखो भाई, ये यहाँ पर हमको स्क्वायर शीट दिया हुआ है, उसका लेंथ कितना है, 18 सेंटीमीटर। देखो बका, ये मान लो कि इधर उसने स्क्वायर शीट दिया हुआ है, लेकिन वो रेक्टेंगल भी दे सकता है, ऐसे सम पूछे भी गए हैं बोर्ड में। मान लो कि 24/18 सेंटीमीटर का एक शीट है, 24/18 का शीट है, यहां पर 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर शीट दिया हुआ है। सुनना, अब देखो बका, इधर से ये जो शीट है स्क्वायर है, तो यहां से मैं इसका एक रेक्टेंगल कट करूं, एक रेक्टेंगल यहां से कट करूं, यहां से रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर कट करने का बोला है ना, Square. अच्छा स्क्वायर कट करूं यहां से, फिर वही लेंथ एंड विड्थ वाला स्क्वायर इधर से कट करूं, फिर एक यहां से कट करूं, एक यहां से कट करूं। अब ये मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो मैं कट कर रहा हूं उसका, ये स्क्वायर है तो उसका लेंथ विड्थ x है, x, ये x है, ओके।
अब सुनो, ये कट करने से कट हो गया, तो अब मैं इसका बॉक्स बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं कि ये कटेड पोर्शन को निकालो, इतने कटेड पोर्शन को निकाल दो। अब जितना बचा वो ये, और इधर से मैं इसको यहां से यूं बेंड कर सकता हूं। ये वाला जो पोर्शन है वो यहां से बेंड हो जाएगा, इतना पोर्शन यूं बेंड हो जाएगा, इतना पोर्शन ऐसे बेंड हो जाएगा। बोलो बॉक्स बना के नहीं बना? अच्छा, वो बॉक्स का हाइट सेम रहेगा क्योंकि मैंने जो स्क्वायर कट किए ना उसका लेंथ विड्थ सेम है। ये भी x होगा हाइट, इतना पोर्शन मैं बेंड कर रहा हूं, इतना पोर्शन बेंड कर रहा हूं, ये पोर्शन बेंड हो रहा है, ये पोर्शन बेंड हो रहा है, तो हाइट सबका x होगा। बोलो बॉक्स बना के नहीं बना? अब वो क्या कहता है कि तुम कितना स्क्वायर कट करो, इधर ये स्क्वायर कितना कट करो कि ये जो बॉक्स बनेगा वो बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। अब सुनना, क्वेश्चन समझ लिया? ओके, मस्त है बता। अच्छा, ये टोटल कितना था? ये टोटल 18 है, टोटल 18 है, तो इधर से 2x सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे होगा? ये टोटल 18 है, तो ये साइड पे x कट हुआ, ये साइड पे x सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 2x सब्ट्रैक्ट होगा। चलो, ये बॉक्स का लेंथ मिला, ये जो मिला वो किसका लेंथ मिला? बॉक्स का। ये जो लेंथ था ना, ये जो लेंथ था वो शीट का था 18, ये हमें बॉक्स का लेंथ मिला। एक्चुअली हमें बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। अच्छा, इधर जो है ना ये 18 ही है, तो ये भी 18 माइनस 2x आएगा, ये भी 18 माइनस 2x आएगा, 18 माइनस 2x आएगा। अच्छा, इसका हाइट हमें कितना मिलेगा? x। तो हियर वॉल्यूम ऑफ, बोलो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू, चलो लेंथ 18 माइनस 2x, विड्थ 18 माइनस 2x, हाइट x है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको देखो, इसको अगर बका तुम सॉल्व कर दो तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। 3 फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, तो 3 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको fx ले लूं, x into 18 minus 2x होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 ले लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो f(x) इज इक्वल टू x इंटू, चलो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर में से सब्ट्रैक्ट होगा, बराबर के नहीं। फिर 18 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 होगा, 18 माइनस 2x होल स्क्वायर है, बराबर ये फिक्स है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। चलो, f डबल डैश x है, सॉरी f डैश x पहले लिख दूं मैं अच्छी तरह से, तो f डैश x इज इक्वल टू, चलो माइनस 2 2 सा 4 माइनस 4x, 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। अब देखिए बका, मैं इधर से 18 माइनस 2x को कॉमन निकाल दूं, यहां पर थोड़ा सॉल्व कर दूं, माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x बचेगा, तो f डैश x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, 18 माइनस 6x आया। अब f डैश x इज इक्वल टू इतना आया, तो इसका f डबल डैश x फाइंड करूं। चलो, इसका f डबल डैश x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा ये, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, अब 18 माइनस 2x फिक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 18 माइनस 6x फिक्स रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन -2, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, बोलो -6, 18 6 का कितना होगा,
-108 प्लस 12x, चलो -36 प्लस 12x। ओके, अब इसको आगे और सोल्व नहीं करना है तो ये 24x हो जाएगा। चलो अब हम वो वाली कंडीशन लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f, बोलो f डैश x इज इक्वल टू 0 होगा, f डैश x इज इक्वल टू 0 होगा, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 ले लूं मैं इधर, therefore 18 minus 2x, 18 minus 6x इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो बका इधर से 2 कॉमन निकाल दो, इधर से 6 ये कॉमन निकाल दो, बोलो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 और 3 आएगी। चलो अब ये जो x की वैल्यू आ गई उसको कहां पर पुट करेंगे, f डबल डैश x में, समझे, इसको f डबल डैश x के अंदर पुट कर देंगे, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन, टेकिंग x इज इक्वल टू 9, चलो f डबल डैश 9 कितना मिलेगा, देख लो f डबल डैश 9 कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 9 ले लो, ये तो -108 -36 कितना होगा, जरा फटाफट, -144 होगा, और ये x के बदले 9 पुट कर दो, हाँ 12 9 जा 108, मेरे x की वैल्यू 9, हाँ ये कट हो गया। चलो यहाँ पर 12 9 जा 108 माइनस 30, मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब f डबल डैश x का आंसर जो है ना 108 माइनस 36 करो तो भी कितना आएगा, 72 आएगा, मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यहाँ पर मिनिमम डिसाइड हुआ, 9 के लिए कितना डिसाइड हुआ, मिनिमम, तो देयरफॉर for x is equal to 9 f is minimum, f मिनिमम है ऐसा डिसाइड हुआ, तो चलो x is equal to 3, हमको तो मैक्सिमम वॉल्यूम करने का है, तो x is equal to 3 के लिए मैक्सिमम होगा। अब देखो पुट कर दो तो भी 3 पुट करो तो 36, ये भी 36 कट हो गया, 36 माइनस 1 से -72 आया, मतलब f डबल डैश x नेगेटिव आ रहा है ना, तो f डबल डैश x नेगेटिव है तो मैक्सिमम प्रूव हो गया उसमें, किसके लिए, x की वैल्यू 3 के लिए, तो बोलो कितना स्क्वायर कट होगा, 3 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 3 आई मतलब 3 सेंटीमीटर कट करेंगे, तो हमें ये शीट में से जो बॉक्स बनेगा वो मैक्सिमम हो ऐसा, ठीक।